सेल्स के अंदर बहुत बार ऐसा होता है हम किसी के साथ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब उसको बहुत कुछ बताते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। लास्ट में पता लगता है कि भाई वो तो पैसे है ही नहीं उस बंदे के पास लेने के लिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैंने अपना जब पहला बैच शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैंने फ्री डेमो क्लास की अनाउंसमेंट कर दी। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो कि मुझसे मिलने के लिए जाते थे वो सब आ गए। उसके बाद सबके सब आने लग गए, सब कुछ होने लग गया, बात होने लग गई। सबने बोला कि हम रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करेंगे। मैं खुश, मैं कहा रजिस्टर हो चुके हैं। पर एट लास्ट जब वो कोर्स की एनरोलमेंट की बात हुई कि मैंने कहा जब पैसे दो, तब वो कहते हैं कि नहीं मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरा ये नहीं मान रहा, मेरा वो नहीं मान रहा। तो यहां से मैंने एक लाइसेंस सीखा कि भाई हमको कुछ भी चीज फ्री के अंदर नहीं देनी, कोई भी सर्विस फ्री के अंदर नहीं देनी। यहीं से मैंने आर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने क्वालिफिकेशन फीस रख ली होती, जैसे आज के टाइम पे अगर आपको मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर सीट रजिस्टर करानी है तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। डेमो मैं नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरे पास यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट है। अगर किसी को डेमो देखना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट दे सकता है, उसको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से समझाता हूं, मैं किस किस टॉपिक को कवर करूंगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो डेमो देके मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? सीधा मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख दिया। अब अगर किसी को मुझसे मिलने के लिए आना है, अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, अब क्या हो रहा था, बहुत बार मुझे कॉल आ रही थी या मेरी टीम के पास कॉल आती थी जो कि मुझसे बात करना चाहते थे कि सर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दो, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। नुकसान किसको हो रहा था? मुझे। लोग आते थे, मैं उनको अपना टाइम देता था, कई लोगों को 2 घंटे, कई को 3, किसी को 5-5 घंटे भी दिया। एट लास्ट पता लगता था कि उनके पास पैसा ही नहीं है। अभी वो आइडिएशन स्टेज के ऊपर है, वो खाली बस मुझसे आइडिया लेने आ रहे थे कि मेरे को अपने बिजनेस मॉडल के अंदर क्या करना चाहिए। तो यहां पे हमने फिर से क्राइटेरिया रख दिया कि आपको हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होगा अगर आपको साहिल खन्ना से मीटिंग करनी है। आपको कोई भी प्लान जानना है, आपको कुछ भी जानना है, वो आप हमारी टीम से जान सकते हो। पर अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो 5,000 रुपए कंसल्टेशन चार्ज रहेगा। अब ये 5,000 रुपए अगर आप हमसे कोई भी सर्विस लेते हो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन कर दी मैंने, अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा तभी मेरे पास आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर सेल्स कर रहे हो, जो भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो, वहां पे आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। अब ये खाली पैसों का पैरामीटर नहीं है, मैं बहुत सारी बात बताता हूं। मान के चलो आप एक ऐसा सर्विस या फिर एक ऐसा प्लान बेच रहे हो जो इसके लिए बंदे को ग्रेजुएट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन पूछनी होगी ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। वो बंदा कहेगा ग्रेजुएट, तब जाके उसको प्लान दे सकते हो, वरना उसको प्लान नहीं बेचना, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना उसके साथ। अब ये भी नहीं करना कि अगर पता लग गया क्वालिफिकेशन के टाइम पे कि भाई ये बंदा हमारा प्रोडक्ट नहीं ले सकता, चल चल भाग भाग जाए ऐसे, तेरे बस की नहीं हमारा प्रोडक्ट लेना है, सब नहीं करना। हमको हमेशा अच्छी कर्टसी से सामने वाले के सामने पेश आना। कल को नहीं पता, कल को ये क्वालिफाई कर जाए, अभी ये 12th पास है, हमारे कोर्स के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, अभी हमने भगा दिया, जब कल को ग्रेजुएशन करेगा तब हमारा नाम खराब करेगा, 10 बंदों को और बताएगा कि भाई ये चीज बेकार है, यहाँ कोर्स मत करो, या कुछ भी ऐसे फैक्टर्स। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाए तो हमको क्या क्या करना चाहिए? एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना है सबकॉन्शियसली, तो एक चीज है मिररिंग करना। अगर आप मेरे सामने बैठे हो और आप मेरी कुछ कुछ वर्ड्स को यूज करने लग जाओगे, मैं बोलता हूं जकास, बहुत बढ़िया, ये वो लौंडा भाई, तो अगर आप मेरे सामने ये वर्ड यूज करने लग जाओगे ना, तो मैं आपसे कनेक्ट करने लग जाऊंगी, तो भाई मेरी तरह है। तो अगर आप मुझे कुछ भी बोलोगे, कोई सर्विस बेचने की कोशिश करोगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं मानूंगा ये बंदा मेरी तरह है। मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोडक्ट को लेने के लिए 2 टाइप के वायर्स होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है इमोशनल। तो लॉजिकल आपकी अप्रोच होगी, आपकी सेल्स पिच होगी, जिसके अंदर आपने डाल रखा होगा मेरा प्रोडक्ट के अंदर ये एक खासियत है। पर इमोशनल फैक्टर यहीं से आता है कि भाई ये बंदे ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, कैसा दिखता है, किस तरीके से बोलता है, क्या बोलने का ढंग है। अगर ये बंदा कॉन्फिडेंट अपने प्रोडक्ट को लेके तो मतलब प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर नहीं है तो नहीं। अगर ये खुद प्रोडक्ट यूज करता है तो मतलब अच्छा होगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पे आएंगे। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया के बारे में बताया। तो मान के चलते हैं अगर आप सेल्स करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत सारी सर्विसेज करते हैं। मान के चलते हैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की कंपनी है, तो मेरे पास एक बंदा कॉल आता है, मुझे डिजिटल होना है। अब उसको खुद नहीं पता उसको डिजिटल क्या होना है, उसको वेबसाइट बनवानी है, उसको सोशल मीडिया कराना है, उसको एसईओ कराना है, उसको कुछ भी कराना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी पार्ट कराना है, उसको खुद नहीं पता। और मुझे पता है कि मैं इसको सारे के सारे प्लान बेच सकता हूं अगर बेचना चाहूं तो। पर सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करूंगा? सबसे पहले पूछ के कि आप बिजनेस क्या करते हो करेंटली।
आप ये बिजनेस करते हो, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट क्या करना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट खुद बेचना अपनी साइट पे चाहते हो या फिर अपनी ब्रांडिंग चाहते हो। यहां से मुझे पता लगता रहा है, अगर वो खुद अपना प्रोडक्ट अपनी साइट पे बेचना चाहता है मतलब उसको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि आपका ब्रांड कितना पुराना है। अब वो बताएगा भाई पुराना है मतलब ब्रांडिंग हो रखी है, तो मैं यहाँ पे इसकी ब्रांड को रिवाइव कर सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ। और अगर मुझे कहता है ब्रांडिंग नहीं हो रखी सर, अभी अभी नया नया शुरू किया है, तो मतलब ब्रांडिंग की जरूरत है। ब्रांडिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। अब वो मुझे कहेगा कि सर मेरा काम जो है ना, वो मान के चलो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सर्चेस ज्यादा आती है, मेरा कोई डैश चीज का कैटेगरी का काम है। तो मैंने कहा अगर सर मैं इस पे ऐड चलाऊंगा, तो मैंने रिसर्च करके देखा कि अगर मैं इस पे ऐड चलाऊंगा तो एक क्लिक का हमको 20 रुपए देना पड़ रहा है, पर इनके जो प्रोडक्ट की कीमत है वो 20 रुपए नहीं है। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आपको एसईओ करना चाहिए। एसईओ के अंदर 7-8 महीने लगेंगे, पर आपको पर क्लिक के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलने लग जाएगा। पर अगर उस बंदे को ड्रास्टिकली सेल चाहिए, उसको चाहिए भाई आज से ही, आज रात को ही मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूंगा, अगले दिन सुबह से ही मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, तो भाई मैं उसको पीपीसी कहूंगा कि आप गूगल के ऊपर एडवर्ड्स चलाओ। अब मैं टेक्निकल घुस रहा हूं कि मैं क्या हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कैटेगरी का। तो हमको क्या करना है, हमको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछने। अब स्टार्टिंग कहां से करनी है, अगर आपने मुझसे ध्यान दिया हो, मैंने आसान सा क्वेश्चन पूछा एकदम, सर आपका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट कहां बेचना चाहते हो। धीरे धीरे जैसे मैं नैरो करता जाऊंगा ना, तो मैं घुसता जाऊंगा, सर आपका बजट क्या है, मतलब मैं उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी जान लूंगा कि वो कितने प्रॉफिट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कितने का, उसके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कितना है, उसकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या हो रखी है और वो क्या करना चाहता है, सब कुछ जान लूंगा मैं डेटा। पर धीरे धीरे अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर ही सारी चीजें पूछने लग जाऊंगा, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ही कि सर कितना पैसा कमाते हो, भाई सीधे ही खत्म कर देगा वो तो गेम। पर अगर मैं धीरे धीरे बढ़ूं, धीरे धीरे सारी चीजों को अनफोल्ड करूं, सर आपका बिजनेस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अगर मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा ना, तो चांसेस ये होंगे मैं सारा डेटा भी ले लूंगा और उसको मैं बेस्ट प्रोडक्ट दे पाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमको सामने वाले को बेस्ट प्रोडक्ट देना है, काटना नहीं है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसका काट दोगे तो रिपीट नहीं आएगा, मार्केट खराब कर देगा आपके नाम की। पर अगर आपने उसको अच्छा सेटिस्फाई किया तो वो रिपीट आएगा और 2 और रेफरल के बंदे देके जाएगा आपको। हम नीड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है, इस चीज के अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, नीड बेस्ड। बेसिकली अगर मैं कैमरे की बात कर रहा हूं तो मैं नीड बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। इससे क्या होगा, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आया, मैं उसको बताया नहीं मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं, मैंने खाली उसकी नीड जानी कि क्या क्या उसको लाइफ में दिक्कतें आ रही है, इस काम करने में उसको क्या क्या दिक्कतें आती है, जो भी मेरा प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है। बाद में उसको पिच कर सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट ये है। अब पिच करते ही कन्वर्ट नहीं हो जाएगा बंदा, ये नहीं कहेगा आपने भाई ट्रस्ट गेन कर लिया, कपड़े अच्छे पहन के अच्छे तरीके से बोल दिया, पर जैसे ही आप बोले उसके बाद आपने बोला सर ये रहा प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए, अपने अच्छी सी सेल्स पिच दी, पर क्या वो हाँ कर देगा उसी टाइम? लॉजिकली सोचो, शायद नहीं। तो स्टार्टिंग में 10% से भी कम आपको हाँ मिलेंगे, नो आएंगे, नो। तो आपको समझना है, उसके बाद मार्केट आपकी सेल्स शुरू होगी। आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है उसने नो क्यों कहा, क्या क्या उसके बैरियर्स है, ऐसे किसके चक्कर में वो नो बोल रहा है। एक कहानी को समझने की कोशिश करो। आपको एक चोरी करने के लिए बहुत बड़े बैंक के अंदर जाना है, ठीक है, आप बहुत बड़े चोर, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आप जाते हो, वहां पे आपको एक लॉकर मिलता है, आप लॉकर को कैसे खोलोगे? पहले एक कॉम्बिनेशन लगाओगे, दूसरा लगाओगे, तीसरा लगाओगे, चौथा लगाओगे, करते रहोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, एट लास्ट वो लॉक खुल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन लगाना इज सेल्स का पार्ट। आपने सामने वाले को क्रैक करना है, आपने उसका लॉक खोलना है कि वो मेरा प्रोडक्ट ले ले। अब उसको ताले को खोलने के लिए चाबी ढूंढनी है आपको, कौन सी होती है। अब एक बंदे को बेचने के लिए 15 तरीके की चाबी है, मान के चलो। अगर आप बार बार अपनी सेल्स पिच को अलग अलग बंदों के सामने बोलते रहोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 15-16 चाबियां ही है। तो वो 15-16 चाबियां मेरे को उस बंदे के ऊपर ट्रेस करनी है कि भाई ये चाबी टेस्ट करके देखनी है, ये करके देखनी है, ये करके देखनी है। अगर उसको मेरा प्रोडक्ट नहीं लेना तो वो नहीं लेगा, पहले भी क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। अगर वो क्वालिफाई करता है और उसको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है और वो अफोर्ड कर सकता है 30,000 रुपए 3 महीने के लिए, और वो टाइम निकाल सकता है,
तो वो मेरे पास ही है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं चाहता हूं, ये बात खत्म। अब आप इसके अंदर फ्यूचर पेसिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आज से 1 साल के बाद आप लाख रुपए कमा रहे होगे पर मंथ। आओ मेरे बैच के अंदर, मैंने इस बैच के अंदर बच्चों को बताया कि 1 लाख रुपए महीना आप पहले ही हफ्ते से कैसे कमा सकते हो। तो इससे क्या होगा भाई, बंदा बौखला जाएगा, ओ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए देके 1 लाख रुपए आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। पर झूठ नहीं बोलना है, मैं फिर से वो भी बात रिपीट कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलना है। अब मैंने आपको बोला कि आपको सामने वाले से एकदम दिखना चाहिए वो सामने वाला बंदा ये है। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है लोग सेल्स पिच को रट के बैठे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, अगर ये यस बोलेगा तो ये, नो बोलेगा तो ये बोलेगा तो ये बोलेगा तो ये, और वो रट गए हैं और वो रट के बस पढ़ पढ़ के बोलते रहते हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलो, एक बंदा आपने उसको फोन मिलाया और आप मान के चलो आप बेच रहे हो, दिवाली आ रही है, दिवाली का कुछ गिफ्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब आपने उसको फोन मिलाया, हेलो सर दिस इज डैश फ्रॉम डैश, सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके लिए ये है, क्या ये सही टाइम है? तो वो बंदा बोल रहा है नहीं एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर हो गई। ओह ग्रेट, क्या होगा इसका मतलब? कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। तो एक चीज है, इमोशन के अंदर डूब जाओ, मतलब उसके अंदर इसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप उसकी बात समझ पा रहे हो। कैसे कर पाओगे? अगर आप उसके शूज के अंदर घुस जाओगे तो आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको फील करना है वो कैसा फील कर रहा है, अपने आप होने लग जाएगा। और आखिरी टिप दूंगा कि भाई रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। अगर रिपीट करते रहोगे अपने आप आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो समझ में आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।